उसको जब सरकार मान ही लिया है कि सिर्फ मोबिलाइजेशन यही लोग करते हैं तो फांसी ही दे दो भाई। यूजीसी बिल में संशोधन होना चाहिए। जो समिति बनी है उसमें एक समाज को टारगेट किया गया जो कि गलत है। हम ना ही SC ST के विरोधी है ना ही OBC के विरोधी है। ये कहीं ना कहीं छात्रों को मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार जानबूझ के मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो 240 पर आए हुए हैं ना, 400 पार नहीं हो पाया तो इनको लगता है हम 400 पार कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी को मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। पटना के दिनकर गोलंबर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन पटना और छात्रों के द्वारा जो है बता दें कि प्रोटेस्ट किया जा रही है। प्रोटेस्ट यूजीसी बिल को वापस लेने को किया जा रहा है। देखिए, मैं सवर्ण हूँ, मुझे फांसी दो, फांसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, इस पर काली स्याही फेंकी हुई है। इस बिल को लेकर कितना गुस्सा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी जनरल कैटेगरी से हैं? अभी हाँ, जनरल कैटेगरी से हैं। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या गलत हो रहा है? सरकार जब ऐसा नियम लगाएगी, यूजीसी जो कि यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन है, यूजीसी जब उसको रेगुलेट करता है और उसमें ऐसा कानून बनाएगा जिसमें कुछ वर्गों को बाहर कर देगा और उसका अधिकार नहीं है, उसको जब सरकार मान ही लिया है कि सिर्फ मोबिलाइजेशन यही लोग करते हैं तो फांसी ही दे दो भाई। अब इसीलिए हम लोग का मांग है, यही मान के कि अब सजा भी नहीं देते हैं। सजा है ये एक तरीके, सजा ही तो है, क्योंकि हम लोग को जब बाहर कर दिए हैं, इसमें यूजीसी बिल में ऐसा प्रावधान है कि जो आप पर कंप्लेन करेगा अब उसको कोई भी एविडेंस नहीं देना है। जिस पर कंप्लेन होगा अब उसको एविडेंस देना कि हम बचे कैसे। मेरे साथ खुशबू पाठक है, छात्र नेता। देखिए, आपने मोदी जी के तस्वीर पर काली स्याही घिसी हुई है और समानता के नाम पर जो विभाजन किया जा रहा है उसको लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है कि समानता के नाम पर विभाजन किया जा रहा है। इक्विटी बिल जो आया है, एक्ट जो आया उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, लेकिन पूरे चेहरे पर स्याही लगाई हुई है, काला रंग लगाया हुआ है और काफी ज्यादा बच्चों में आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है इन सभी चीजों को लेकर के। क्योंकि देखिए, यूजीसी एक्ट में SC ST OBC एक तरफ है, जनरल कैटेगरी एक तरफ है। अगर कोई भी SC ST वर्ग का छात्र जो है कंप्लेन करता है जनरल कैटेगरी का, तो काफी ज्यादा जो है उस पर एक्शन लिया जा सकता है। कॉलेज पर भी प्रेशर रहेगा कि आपको एक्शन लेना, नहीं तो मान्यता रद्द हो जाएगी। यही कहा जा रहा है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये सम्मानता नहीं है बल्कि भेदभाव किया जा रहा है और इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स में जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट लीडर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रोश है। आप तमाम जो बता दें कि सवर्ण एकता मंच के लोग हैं, उनके बैनर तले और जो बिहार स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट्स हैं उनके जो आक्रोश देखने को मिल रहा है इस पोस्टर पर। क्या बोलना चाहेंगे खुशबू जी बिल आने के बाद? सिर्फ बोलना यही है कि यूजीसी बिल में संशोधन होना चाहिए। जो समिति बनी है उसमें एक समाज को टारगेट किया गया जो कि गलत है। हम ना ही SC ST के विरोधी है ना ही OBC के विरोधी है। ये कहीं ना कहीं छात्रों को मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। छात्र एक थे, एक है और एक रहेंगे। क्या लगता है इस एक्ट के आने के बाद अब लड़ाई होगी आपस में? मतभेद नहीं, हम बोले ना, एक थे, एक है और एक रहेंगे। ये सरकार जानबूझ के मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। जानबूझ के? बिल्कुल बिल्कुल। पहले हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का काम किया गया, अब छात्रों को बंटवारे का काम किया जा रहा है। मोदी जी के चेहरे पर आप लोगों ने काली लगा दी है। मोदी जी काली के पोतने लायक खाई है, बोलबे किए। इस सबके ये उद्योगपतियों के हाथों बिके हुए और दूसरे को मजाक बना के रखती है। कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात खंडित करते हैं, कभी छात्रों को बंटवारे की कोशिश करते हैं। जो 240 पर आए हुए हैं ना, 400 पार नहीं हो पाया तो इनको लगता है हम 400 पार कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। इससे बीजेपी को भी युवा वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा है, समझता है कि ये जो रणनीतियां बन रही है सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की रणनीतियां बन रही है, राजनीति चमकाने की रणनीतियां बन रही है और कुछ नहीं है। राजनीति चमकानी है। मोदी शाह से जवाब मांग रहे हैं, इस काले कानून के लिए जवाब मांग रहे हैं कि जिसमें कि हम लोग का मांग है कि इसमें कहा गया है ऐसा कि कोई यदि छात्र चाहेगा तो झूठा आरोप लगा के किसी भी सवर्ण छात्र को फंसा के या फिर किसी तरह का दुश्मनी न निकाल ले। इसलिए हम लोग का मांग है कि ये एक तरह का काला कानून है और इसको वापस ले लिया जाए। क्या लगता है मोदी जी बात सुनेंगे? हाँ, मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हम ही लोग उनको गद्दी पे बैठाए हैं, मानेंगे क्यों नहीं। सवर्ण के कारण ही आज वो गद्दी पे है। देखिए, यहाँ पर मोदी जी के चेहरे पर काली पोती गई है। काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश जो है वो देखने को मिलेगा। अमित शाह के चेहरे पर भी काली लगा दी आप लोगों ने। क्या जी?
अमित शाह के चेहरे पर भी काली पोती है। क्योंकि ये गलत मतलब काला कानून लाए हैं जो, उसके लिए काली पोते हैं, क्योंकि इनको काला कानून वापस लेना होगा जी। इसे जानबूझ के जनरल कैटेगरी को क्या टारगेट किया? जनरल कैटेगरी को मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले से भी काफी आक्रोश देखने को मिलता है कि ऐसे ही हमें पीछे रखा जाता है, कोई एग्जाम हो, कट ऑफ हो, कुछ भी हो। मतलब एक होता है ना कि मतलब SC ST को मतलब आरक्षण दिया गया, जनरल को नहीं दिया गया। अब जनरल को 10% दिया गया। हम लोग मांगे नहीं थे, वो भी वापस ले सकते हैं। हम लोग मांगे नहीं, वो भी वापस ले सकते हैं। हम लोग को कोई आरक्षण नहीं चाहिए, बस जातिवाद करने पर उतारित न करें हम लोग को। जातिवाद जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि SC ST OBC आपस में भी लड़ सकते हैं इसको लेकर के? इसीलिए UGC में एक संशोधन होना चाहिए। अगर स्वर्ण जाति SC ST पर मतलब प्रताड़ित करता है तो उसके लिए UGC नियम लागू है, ठीक। अगर OBC SC ST को अगर OBC प्रताड़ित कर रहा है तो उसके लिए भी तो नियम होना चाहिए। ऐसा कुछ उसमें नहीं है नियम, मतलब केवल स्वर्ण जाति ही SC ST पर प्रताड़ित करता है। ये मान लिया गया है बिल में कि स्वर्ण जाति ही अत्याचार है। जी। सवर्णों पर अत्याचार जो होता है उसके बाद उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई बिल पास नहीं है। कई बार देखा होगा कॉलेज में कुछ JNU में हुआ था, एक ब्राह्मण छोड़ो आंदोलन किया गया था, उसके ऊपर कोई नहीं बोला। आखिर क्यों? क्योंकि स्वर्ण जाति को दबाया जा रहा है एक तरफ से देखा जाए तो। देखिए, सवर्ण जाति को दबाया जा रहा है, यही बातें कही जा रही हैं। तमाम जो स्टूडेंट लीडर है वो पहुंचे हुए हैं, जो दिनकर गोलंबर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो है आगजनी करने वाले, देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह है गृह मंत्री, उनकी तस्वीर पे जो काली पोती हुई थी उस पर जो है काली पोता जा रहा है। इसके अलावा जो है बिल वापस करने की मांग भी की जा रही है और काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नारे लगाते देखिए मोदी शाह से जवाब की मांग कर रहे हैं क्योंकि इनका साफ कहना कि सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के और इसीलिए काफी ज्यादा मोदी शाह से जवाब की मांग कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि कहीं ना इससे जो है कैंपस के अंदर का माहौल खराब हो सकता है और इस वजह से काफी गुस्सा है छात्रों के बीच में। छात्र नेता जो है सब एकत्रित हो रहे हैं, सबका यही कहना है कि हम सब एकजुट है, भले ही इस तरह का कोई भी कानून लाया जाएगा लेकिन हम लोग एकजुट है और ये बिल वापस लेने की एक्ट जो बन चुका है की जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भी सवर्ण में बहुत सारी जो कास्ट है वो आते हैं और इसी वजह से गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए टायर चलाया जा रहा है, इसके साथ ही अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है और इसी बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अब बटोगे तो कटोगे। उस नारा का क्या हुआ? सवर्णों को समुद्राघात करने का प्रयास क्यों है? उनको आइसोलेट करने का प्रयास क्यों है? तो निश्चित रूप से इस बिल को वापस लिया जाए और 1 फरवरी को पूरा भारत को बंद किया जाएगा। ये बिल वापस लिया जाएगा। जो विभाजित किया था भारत को गुस्से में टारगेट किया जा रहा है सौरभ जी। UGC बिल वापस लेना होगा, लेना